हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग पीएलसी कंट्रोलर हम उस प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस पीएलसी प्रोग्रामिंग में कुछ एडिशनल फंक्शंस के या एडिशनल ऑपरेशन के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। जो भी किसी प्रोग्राम को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए कुछ एडिशनल यहाँ पे फंक्शंस दिए गए, तो उसका आज स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जंप इंस्ट्रक्शन एंड एमसीआर फंक्शन ऑपरेशन के बारे में आज पीएलसी के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आप पहली कंडीशन आपको नाम से ही पता चलता है कि व्हाट इज जंप या जंप ऑपरेशन क्या रह सकता है, या जंप फंक्शन का यूज करके हम पीएलसी के प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको नाम से ही थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो एक समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है। जंप जो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके लॉजिक कंट्रोल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए किसी भी ब्लॉक में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक है या आपका फंक्शनल ब्लॉक है या आपका एफबी ब्लॉक है, जो भी कुछ आपके ब्लॉक है उसमें लॉजिकल कंट्रोल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जंप फंक्शन का यूज किया जाता है। अब जंप फंक्शन में जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 टाइप के जंप्स है। कंडीशनल जंप है, अनकंडीशनल जंप है एंड लेबल है। कंडीशनल जंप इन द ब्लॉक एंड अनकंडीशनल जंप इन द ब्लॉक एंड जंप एंड मीन्स जंप इफ नॉट। ऐसे तीनों कंडीशंस का यूज करके आपको यहाँ पे क्या करना है, जंप को फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए जंप इंस्ट्रक्शन जो है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट जंप कंडीशनल जंप इन द ब्लॉक के हम देखेंगे। अब एक कंडीशनल जंप इन द ब्लॉक जो है वो कैसे यूज की जाती है या इसका यूज कैसा है, ये आपको पहले समझना होगा। कंडीशनल जंप इन द ब्लॉक जो इंस्ट्रक्शन है वो करस्पॉन्ड टू गो टू लेबल इंस्ट्रक्शन के लिए फॉलो किया जाता है। जैसे कि अगर आपकी RLO इज 1 है तो आपका कंडीशनल जंप जो है वो आपका क्या किया जाता है, ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। एंड अनकंडीशनल जंप कब यूज किया जाता है, जब अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन जो है करस्पॉन्डिंग टू द गो टू द लेबल इंस्ट्रक्शन व्हेन RLO इज 0, तब आपकी अनकंडीशनल जंप यूज की जाती है। अब मैं यहाँ पे आपको थियोरेटिकली तो बता रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली आपको प्रैक्टिकली कैसे पीएलसी में उसे इम्प्लीमेंट करना है ये मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। आप अनकंडीशनल जंप फॉलो करो, यूज करो या कंडीशनल जंप यूज करो, दोनों जंप के टाइम आपको लेबल यूज करना ही है। अब बेसिक अगर एक वर्ड में अगर मैं बताना है आपको, तो जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो किस लिए यूज की जाती है, इसका एप्लीकेशन क्या है, मेजर एप्लीकेशन क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमें किसी भी प्रोग्रामिंग में सपोज एक आपका एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है एंड उस एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में कुछ अनवांटेड आपके टास्क है या कुछ अनवांटेड आपके प्रोग्राम आपने डिजाइन किया है, अगर वो आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है तब आप उस जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करके उस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो इसलिए आपका जंप इंस्ट्रक्शंस यूज किया जाता है। सपोज आपने एक प्रोग्राम किया है, उसमें जो आपने 2 या 3 रंग जो है आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, जो कि 2 से 3 रंग में आपके आउटपुट मोर देन 2 या 3 आउटपुट आपको कनेक्ट किए गए एंड वो 2 to 3 आउटपुट जो है आपको एग्जीक्यूट नहीं करने है, उसे रन नहीं करना है, उसे इम्प्लीमेंट या उसे एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो उस टाइम आपको जंप इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है उस प्रोग्राम को या उस 2 से 3 जो आपके रंग है उसे एग्जीक्यूट करने से वो स्किप करने के लिए जंप इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाएगा। अब ये कैसे करते हैं मैं आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर बता दूंगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को ओपन किया है, तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे प्रोग्राम कंट्रोल फंक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऐसे यहाँ पे कंडीशंस मिलेगी, दैट इज जंप। जंप मीन्स आपकी जंप कंडीशनल जंप इन द ब्लॉक भी कहा जाता है। एंड यहाँ पे है जंप एन। जंप एन मतलब जंप इफ नॉट, इसे भी कहा जाएगा, दैट इज RLO इज 0 रहता है एंड जंप कंस्ट्रक्शन जंप के लिए RLO इज 1 रहता है। 1 मतलब आपकी ऑन कंडीशन है, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम की कंडीशन ऑलरेडी ऑन है, एंड जंप 0 के लिए एग्जिस्टिंग प्रोग्राम की ऑलरेडी कंडीशन ऑफ है, मतलब 0 है। एंड थर्ड वन इज द लेबल, जो कि आपके किसी भी प्रोग्राम को स्किप करना है तो कहाँ तक आपको उस प्रोग्राम को स्किप करना है वहाँ पे आपको लेबल इंसर्ट करना पड़ता है, तो वहाँ यूज करने के लिए ये जंप लेबल यूज किया जाता है। तो ये कैसे यूज करना है मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री है या सपोज हम एक इंडस्ट्री में मोटर्स को रन कर रहे हैं या किसी लैंप को रन कर रहे हैं। मानो कि मेरे एक 4 लैंप है जो कि मेरे
ऑन एंड ऑफ, ये दोनों कंडीशन में वर्क करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। अगर मेरे लैंप है या मोटर है वो डेली बेसिस पे ऑन एंड ऑफ के ऑपरेशन में चलते हैं, लेकिन मानो एक वीक में किसी एक संडे को या सैटरडे को मेरा यहाँ पे पावर कट ऑफ का यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पे पावर कट ऑफ का अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो उस टाइम आपको ये जो कि आपकी 4 लैंप है या 4 मोटर है उसमें से आपको सिर्फ 2 ही मोटर को या 2 ही लैंप को अगर आपको ऑन रखना है एंड 2 लैंप को या 2 मोटर के आउटपुट को आपको स्किप करना है, तो उस टाइम आपको जंप इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाएगा। तो अब जैसे कि मैं पहले क्या करती हूँ, सपोज मेरे 4 इनपुट है एंड मेरे 4 मोटर्स है, आउटपुट यहाँ पे मैं मोटर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल एक प्रोग्राम करूंगी। सपोज ये मेरा I0.1 ये मेरा पहला इनपुट, मैंने यहाँ से दूसरा इनपुट लिया एंड सेकेंड आउटपुट लिया, दैट इज I0.2 एंड Q0.2, देन थर्ड इनपुट एंड थर्ड आउटपुट, that is I0.3 and I0.4 and fourth input I0.4 and output is I0.4। so यहाँ पर मैंने कर दिया, इसे रिप्लेस करती हूँ I0.3 से Q0.4। तो देखिए मैंने ये प्रोग्राम किया है नॉर्मल मेरे 4 इनपुट से 4 आउटपुट से, जो कि मेरे वीक के हर डेली बेसिस पे ये मेरे इनपुट ऑन रहते हैं, आउटपुट मेरे ऑन रहते हैं, मतलब ये चारों मोटर्स मेरी ऑन रहती है। तो मैं इसे पहले रन करती हूँ, इतना ही डाउनलोड कीजिए एंड इसे रन कीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे कितने इनपुट यूज किए, 4 इनपुट्स किए, दैट इज 1 to 0 एंड आउटपुट कितने यूज किए, 4 आउटपुट यूज किए 0 to 4। मतलब यहाँ पे मैं रन करती हूँ, जब मैं फर्स्ट इनपुट को ऑन करती हूँ, मैंने 1 से स्टार्ट किया टैग यहाँ से, इसलिए मैं 1 को प्रेस करूंगी, तो मेरा फर्स्ट आउटपुट ऑन होता है। यहाँ पे मैंने टैग Q0.0 दिया था, दैट्स Q0.0। नेक्स्ट है मेरा सेकंड इनपुट, दैट इज 2 को मैं प्रेस करती हूँ तो मेरा सेकंड आउटपुट ऑन होगा, दैट इज उसको टैग दिया मैंने 2, यहाँ पे मैंने टैग दिया 2, अगेन यहाँ पे 3 एंड अगेन यहाँ पे 4। तो ये मेरे रहे एक 4 इनपुट एंड 4 आउटपुट, जो कि मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तो मेरा आउटपुट को वो ऑन करते हैं। लेकिन अभी मुझे इसमें क्या करनी है, जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करके मुझे इस कंडीशन में जो भी कुछ प्रोग्राम है उसे स्किप करना है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि मानो कि अगर पावर कट ऑफ का यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, तो मुझे क्या करना है, उस सिचुएशन में किसी 2 मोटर को ही मुझे ऑन रखना है एंड किसी 2 मोटर को मुझे ऑफ स्टेट में रखना है, मतलब उसे स्किप करना है, उसके ऑपरेशन को एग्जीक्यूट नहीं करना है, उसे स्किप करना है। तो उस टाइम आपको इस प्रोग्राम को डिलीट नहीं करना है, तो उस टाइम आपको सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से सिर्फ स्किप करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करके वो कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे एक रंग ऐड करूंगी, इंसर्ट करती हूँ नेटवर्क, मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क इंसर्ट की, यहाँ पे मैं इनपुट लिया, दैट इज I0.0 यूज नहीं किया, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 0.0 किया एंड मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लेनी है जंप, मैंने जंप इंस्ट्रक्शन ली, देखिए मैंने यहाँ पे जंप लिया। अब जंप जो है, जंप को आपको टैग क्या देना है, जैसे कि हम इनपुट को I0.0, आउटपुट को Q0.0, मेमोरी अगर है तो M0.0, डबल वर्ड मेमोरी, इंटीजर डबल इंटीजर तो MW0, MD0 ऐसे टैग देते हैं, या टाइमर काउंटर है तो T0, C0 ऐसे टैग देते हैं। लेकिन यहाँ पे जंप के लिए ऐसे कुछ यहाँ पे टैग का फॉर्मेट नहीं है। हाँ, एलन ब्रैडली या अदर सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में वहाँ पे Q:0.0 ऐसे टैग देते हैं, लेकिन यहाँ पे सीमेंस में ऐसे कुछ जंप के इंस्ट्रक्शन के लिए फॉर्मेट नहीं। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी टैग दे सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे दिया ABC ऐसे कुछ, तो यहाँ पे टैग दिया है ABC, वो यहाँ पे रेड मार्क पे दिखाएगा। ये रेड मार्क में क्यों दिखाई देता है, जब तक आप उसे लेबल नहीं दोगे तब तक आपका ये मार्क जो है वो
या वो जो टैग है वो वैलिड नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैंने जंप इंस्ट्रक्शन यूज़ की। कहाँ पे जंप इंस्ट्रक्शन यूज़ की है? जहाँ से आपके उस आउटपुट को एग्जीक्यूट करने से आपको स्किप करना है, वहाँ पे आपको जंप इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है। मुझे यहाँ पे आउटपुट सेकेंड एंड आउटपुट थर्ड, दैट इज Q0.2 एंड Q0.3, इस दो कंडीशन को, इस दो आउटपुट को मुझे क्या करना है? ऑफ कंडीशन में, मतलब इसे स्किप करना है। तब उससे पहले मैं क्या करती हूँ? उस रंग से पहले मैं इस जंप का यूज करती हूँ। तो मुझे ये दो आउटपुट क्या करने हैं? स्किप करने हैं। दैट्स वाई उससे पहले मैंने यहाँ पे जंप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सेट किया है, उस रंग में ऐड किया। अब मुझे क्या करना है? दो ही इंस्ट्रक्शन को, मतलब दो ही इस रंग को मुझे स्किप करना है। अब जहाँ तक आपको स्किप करना है उससे पहले यहाँ पे मैं लेबल लगाऊंगी। मतलब मुझे ये दोनों ही कंडीशन मुझे क्या करनी है? सिर्फ स्किप करनी है। लेकिन मुझे Q0.4 क्या है? रन करना है, उसे स्किप नहीं करना है। तो मैं उससे पहले यहाँ पे उस रंग पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको लेबल लगाना पड़ेगा। अब देखिए मेरा ये लेबल है। अब लेबल को क्या टैग दोगे? जो भी कुछ टैग आपने जंप इंस्ट्रक्शन के लिए दी वही टैग आपको जंप को देना है। मतलब वो आइडेंटिफाई करेगा किस जंप का एड्रेस, मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको क्या करना है? वो स्किप करना है। तो इस एक ही प्रोग्राम में आप मल्टीपल जंप इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही कंडीशन, एक ही प्रोग्राम में एक ही जंप इंस्ट्रक्शन यूज करते हो, ऐसे नहीं। मल्टीपल रंग्स का प्रोग्राम है तो आप मोर देन 1 2 3 ऐसे भी आप जंप की कंडीशन यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने जंप के ABC टैग दिया, तो यहाँ पे आपको लेबल को भी वही टैग देना होगा, दैट इज ABC। जैसे मैंने इंटर किया तो देखिए अब वो वैलिड दिखाई देता है टैग। ओके, अब मैंने प्रोग्राम क्या किया? जहाँ से जिस प्रोग्राम में मुझे आउटपुट को एग्जीक्यूट नहीं करना है उससे पहले मैंने जंप इंस्ट्रक्शन लगाई, एंड जहाँ तक करना है उससे पहले मैंने क्या किया? लेबल लगाया। मतलब जंप इंस्ट्रक्शन टू उस लेबल तक उस प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उतना प्रोग्राम वो स्किप करेगा, एंड उसके लेबल के बाद के ही प्रोग्राम को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। अब देखिए यहाँ से मैंने सेव किया, कंपाइल किया एंड डाउनलोड किया। अब इसे लोड कीजिए। अब देखिए कैसे प्रोग्राम वो रन करता है। मैं पहले इसे ऑफ करती हूँ। अब इसे रन कीजिए। रन करने के बाद देखिए मेरे यहाँ पे फर्स्ट रंग जो है I0.1 उसको मैंने जंप इंस्ट्रक्शन यूज नहीं की, दैट्स वाई मेरा आउटपुट ऑन होगा। मैंने जंप इंस्ट्रक्शन कहाँ से यूज किए? I0.0 से। अब मैं I0.0 को प्रेस करती हूँ तो देखिए मेरा जंप जो है वो एक्टिवेट होता है, मतलब जंप मेरा ऑन होता है। अब ऑन होने के बाद जंप के बाद लेबल तक जितने भी आपके आउटपुट से वो क्या करता है? स्किप करता है। मतलब I0.2 भी अगर आप प्रेस करते हो तो आपका आउटपुट ऑफ स्टेट में ही रहेगा। देखिए मैंने I0.2 को प्रेस किया फिर भी मेरा आउटपुट ऑफ है। I0.3 को प्रेस किया फिर भी मेरा आउटपुट ऑफ है, एंड उसके बाद जो मैंने I0.4 को प्रेस किया तब मेरा आउटपुट ऑन होगा। मतलब लेबल के बाद के आउटपुट को वो ऑन करता है। जंप से लेबल तक जितने भी आप इनपुट आउटपुट दोगे तो वो क्या करता है? उस प्रोग्राम में वो स्किप करता है। तो ये है आपका जंप इंस्ट्रक्शन। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करना है या जितने भी रंग है उसे आपको एग्जीक्यूट नहीं करना, तो उस प्रोग्राम को स्किप करने के लिए वहाँ पे जंप एंड लेबल का यूज करके उसे रन कर सकते हो। तो ये हुआ आपका जंप कंडीशन, दैट इज द कंडीशनल जंप। एंड उससे नेक्स्ट है कंडीशनल अनकंडीशनल जंप इन द ब्लॉक, उसे आप जंप इफ नॉट भी कह सकते हैं। अब जंप इफ नॉट जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है? अपोजिट टू द कंडीशनल जंप। जो भी हमने अभी जंप देखा, जंप के अपोजिट रन करता है। मतलब क्या? अब मैं यहाँ से ही डायरेक्टली चेंज करती हूँ जंप एंड। अब जंप एंड को सेव करके फिर देखिए मैं उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी। सिर्फ मैंने यहाँ जहाँ पे जंप था वहाँ पे मैंने क्या किया? जंप इफ नॉट कंडीशन वहाँ पे अप्लाई की है। अब जंप इफ नॉट जो है वो टोटली आपकी जंप कंडीशन के अपोजिट रन करती है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए मैं रन करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने रन किया तो देखिए मैंने जब I0.0 को प्रेस किया, मतलब जंप एन को प्रेस किया, जंप एन को प्रेस करने के बाद दैट इज I0.0 को प्रेस करती हूँ तो देखिए मेरा जंप एन एक्टिवेट हुआ। अब एक्टिवेट होने के बाद मैं I0.2 को प्रेस करूंगी तभी मेरा आउटपुट ऑन होगा। I0.3 को प्रेस करूंगी तभी मेरा आउटपुट ऑन होगा, एंड I0.4 को भी प्रेस करूंगी तभी मेरा आउटपुट ऑफ होगा। एंड जब मैं इनपुट उसका निकालती हूँ, मतलब उसे डीएक्टिवेट करती हूँ, जंप इफ नॉट की इनपुट को मैं जब डीएक्टिवेट करती हूँ तब भी देखिए मेरा आउटपुट जो है, अगर मैं उसके इनपुट अगर मैं ऑफ भी करती हूँ फिर भी मेरा आउटपुट क्या है? स्टिल ऑन कंडीशन में ही रहता है। तो ये हुआ आपका जंप इफ नॉट
कंडीशन, अपोजिट टू द कंडीशनल जंप। ये अनकंडीशनल जंप क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये था आपका जंप एंड कंडीशनल जंप एंड अनकंडीशनल जंप विथ लेबल। अगर किसी भी प्रोग्राम को अगर आपको एग्जीक्यूट करने से स्किप करना है तो वहाँ पे आपको जंप इंस्ट्रक्शन का, जंप फंक्शन का यूज करना है। तो ये हुआ दोस्तों ये जंप इंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम MCR इंस्ट्रक्शन। अब MCR इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, MCR का मतलब क्या है, आपको ये पहले समझना हो कि व्हाट इज MCR। व्हाट इज MCR, MCR का यूज इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कैसे किया जाता है एंड उसे कैसे हम इसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं ये हम देखेंगे। तब MCR मतलब आपको नाम से ही पता चलेगा, मास्टर कंट्रोल रिले कहा जाता है उसे, इसे मास्टर रिले कंट्रोल कहा जाता है MCR को, या उसे सब रूटीन ब्लॉक में भी उसका MCR का यूज किया जाता है। MCR इज द मास्टर कंट्रोल रिले। अब मास्टर कंट्रोल रिले भी आप कह सकते हो, नहीं तो मास्टर कंट्रोल रिले ऑन ऑफ कंडीशन के लिए भी यूज किया जाता है, ऐसे भी कह सकते हो। अब ये मास्टर कंट्रोल रिले जो है वो एक्टिवेट कब होता है एंड डीएक्टिवेट कब होता है, एंड किस लिए वो किससे डीएक्टिवेट करता है, किससे एक्टिवेट करता है, ये हमें पहले समझना होगा। जो ये मास्टर कंट्रोल रिले है दैट इज MCR इज यूज्ड टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट द सिग्नल फ्लो। जो भी कुछ प्रोग्राम का आपका सिग्नल फ्लो है उसे एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करने के लिए मास्टर कंट्रोल रिले इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर डीएक्टिवेटेड सिग्नल फ्लो जो है आपके इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस को क्या करता है, 0 के फॉर्मेट में वो कैलकुलेट करता है। एंड अगर आपने वहाँ पे मिड लाइन इंस्ट्रक्शन या असाइन इंस्ट्रक्शन यूज की तो वहाँ पे वो 0 टू मेमोरी, जहाँ पे अगर MCR आपका 0 भी है तो वो क्या करता है, सेट आउटपुट एंड रिसेट आउटपुट की इंस्ट्रक्शन को एग्जिस्ट करके वो वैल्यू को अनचेंज करता है। तो ये आपका मास्टर कंट्रोल रिले का इंस्ट्रक्शन हुआ। अब मास्टर कंट्रोल रिले के लिए जैसे कि अभी हमने जंप में देखा है, जंप के लिए कंडीशनल जंप, अनकंडीशनल जंप एंड लेबल, ऐसे 3 इंस्ट्रक्शन थे। उसी तरह यहाँ पे भी आपको MCR को अप्लाई करने के लिए, इस फंक्शन को फॉलो करने के लिए यहाँ पे भी आपके टोटल 4 इंस्ट्रक्शंस है। जैसे कि MCRA दैट इज मास्टर कंट्रोल रिले एक्टिवेट, या एक्टिवेट मास्टर कंट्रोल रिले भी आप कह सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाई देता है कि वो MCRA ऐसे फॉर्मेट में वो दिखाई देता है। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे MCR ऑन। उसे MCR ऑन जो है, MCR ऑन एंड MCR ऑफ, जो भी कुछ आपका जोन रहता है उसे पर्टिकुलरली उस जोन को ऑन एंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे मास्टर कंट्रोल रिले का यूज किया जाता है। अभी मैंने आपको इन शॉर्ट में बताया कि जैसे कि जंप इंस्ट्रक्शन का यूज हमें किसी भी प्रोग्राम को स्किप करने के लिए, उसे एग्जीक्यूट नहीं करने के लिए हमें जंप इंस्ट्रक्शन यूज करते, उसी तरह मास्टर कंट्रोल रिले जो है दैट इज MCR भी इमरजेंसी कंडीशन में किसी भी प्रोग्राम को ऑन या ऑफ करने के लिए MCRA का यूज किया जाता है। दैट इज मास्टर कंट्रोल रिले का इमरजेंसी कंडीशन में किसी भी आउटपुट को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपके ये 4 इनपुट्स रहेंगे। अब ये MCR ये तो एक्टिवेट हुआ। अब MCR ऑन एंड MCR ऑफ मतलब क्या, MCR ऑन एंड MCR ऑफ में जो भी कुछ प्रोग्राम रहता है उसे MCR जोन कह सकते हैं या MCR रेंज भी कह सकते हैं। अब ये MCR जोन में या MCR रेंज में जो भी कुछ प्रोग्राम है उसे आपको ऑटोमेटिकली इमरजेंसी कंडीशन में सडनली आपको ऑफ करना है या ऑन करना है, तो उस टाइम आपको MCRA यूज करना है। एंड लास्ट है MCRD मतलब आपका मास्टर कंट्रोल रिले डीएक्टिवेटेड मतलब क्या, जब आप उसे ऑन करते हो, जो कमांड देते हो, तब आपका प्रोग्राम जो है वो सडनली ऑटोमेटिकली वो डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। अब इसी प्रोग्राम में कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को ओपन किया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे उसे वर्क किया जाता है। अब मैं इसे डिलीट करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो है MCRA आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं एडिशनल इंस्ट्रक्शन के यहाँ पे ब्लॉक में आपको MCRA, MCRD एंड MCR, ओपन MCR एंड क्लोज MCR के इंस्ट्रक्शन, ये चारों इंस्ट्रक्शन का यूज करके आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को डिजाइन करना है। अब कैसे, जब तक आप प्रोग्राम को एक्टिवेटेड नहीं करते, जब तक वो प्रोग्राम आप ऑन नहीं करते, तब तक आपका MCR जोन जो है वो एक्टिवेट नहीं होता। एंड उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको पहले उसे MCRA के इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब करने के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में ही डायरेक्टली पहले एक्टिवेशन के लिए MCRA लगाती हूँ।
MCR के लिए यहाँ पे आपको इनपुट नहीं देना है। जब भी आप डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तब आपका MCRA ऑलरेडी ये एक्टिवेटेड होता है। अगर आप यहाँ पे इनपुट देते हो तो इनवैलिड रहता है, वो आपके प्रोग्राम में एरर बताएगा। तो यहाँ पे आपको इनपुट नहीं देना है। तो यहाँ पे मैंने MCRA प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के लिए, उसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे मैंने MCRA कनेक्ट किया। अब MCRA कनेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको प्रोग्राम देना है पहले उसे आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले जोन देना पड़ेगा। अब प्रोग्रामिंग जोन जो है वो कैसे रहता है, प्रोग्रामेबल जोन देने के लिए यहाँ पे MCR ओपन एंड MCR क्लोज इस फॉर्मेट में दिया जाता है। तो मैं यहाँ से इनपुट लेती हूँ, एक इनपुट लिया मैंने I0.0 एंड उसे MCR जोन ओपन किया, मतलब यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे ओपन किया, ये देखिए मेरा यहाँ से MCR ओपन होगा, मतलब यहाँ से मेरा जोन स्टार्ट होगा। अब इसमें आप MCR जोन जहाँ से आपका ओपन होता है तो क्लोज करने तक आपको जितने यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स आपको कनेक्ट करने हैं, जो भी कुछ आपको प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, तो आप इन दोनों के बीच में, जैसे कि इस रेंज में आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हो। अब नॉर्मल में जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कुछ इनपुट्स एंड कुछ आउटपुट्स लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने इनपुट दिया दैट इज Q0.0 आउटपुट। जैसे मैंने इसे इनपुट दिया I0.2 एंड Q0.2। अब देखिए, अब नंबर ऑफ ऐसे नहीं कि इसके लिए कुछ लिमिटेशन है, नंबर ऑफ आप कितने भी इनपुट्स एंड आउटपुट्स को आप ऐड कर सकते हो। अब ऐड करने के बाद मैं इसे क्या करती हूँ, क्लोज करती हूँ इसे। अब यहाँ पे जो भी मेरा क्लोज MCR का इनपुट है मैं इसे क्लोज करती हूँ। अब MCR क्लोज के लिए भी आपको इनपुट की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली क्या करता है, MCR ओपन से MCR क्लोज तक ये पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, ये क्लोज करता है। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पे डिसेबल MCR दैट इज द डीएक्टिवेटेड MCR आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया MCRD, यहाँ पे MCRA, MCRD या MCR जोन या MCR रेंज है, इसके लिए आपको यहाँ पे टैग देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ से सेव किया प्रोजेक्ट को, कंपाइल किया एंड डाउनलोड किया। अभी मैंने आपको बताया कि MCR इंस्ट्रक्शन का यूज़ किस लिए किया जाता है। MCR इंस्ट्रक्शन का यूज किस लिए किया जाता है, तो किसी भी कंडीशन में अगर हमें सडनली आउटपुट्स को ऑन करना है एंड ऑफ करना है तो उसके लिए यहाँ पे MCR का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट को कितने लगाए, यहाँ पे मैंने I0.1 मतलब यहाँ पे मैंने उसे प्रेस किया तो देखिए मेरा ऑलरेडी ऑन हो चुका है, क्योंकि मैं इसके लिए यहाँ पे कुछ भी इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उस पावर सप्लाई को ऑन करते हो, प्रोग्राम को रन करते हो, तो आपका MCRA जोन जो है डायरेक्टली ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद अब जब MCRA जोन के लिए आपने कौन सा टैग यूज़ किया था, दैट इज़ I0.0 यूज़ किया था, जो ये आपने 0 यूज़ किया है I0.0। I0.0 किस लिए यूज़ किया है आपने, MCR के जोन के लिए। तो ये जब मैं I0.0 को प्रेस करती हूँ तो आपका MCR जोन जो है वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद अब देखिए यहाँ पे जितने भी इनपुट्स है दैट इज़ I0.1, I0.2, तो ये ऑन नहीं होंगे, सॉरी ये जो है ये जब तक आपके इनपुट को प्रेस नहीं करते हो तब तक आपके आउटपुट्स जो है वो ऑन नहीं होंगे। एंड अगर आपका MCR जोन ही एक्टिवेट नहीं है, दैट इज़ द ये अगर मैंने इसे ऑफ किया तो देखिए मेरे आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ होते हैं। तो आपको इस प्रोग्राम में पहले इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे MCRA को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी आपके आउटपुट क्या होंगे, ऑन होंगे। अदरवाइज आपके आउटपुट जो है वो ऑफ ही कंडीशन में रहेंगे। मतलब इमरजेंसी कंडीशन में अगर सिर्फ हम MCRA को एक्टिवेट करते हैं या ऑन करते तब आपके आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन होंगे। एंड आपको अगर आपको उस आउटपुट को, सभी आउटपुट को ऑफ करना है तो आपको सिर्फ MCRA को क्या करना है, उसे ऑफ करना है, मतलब उसे डीएक्टिवेट करना है। तो ये हुआ आपका
MCRA, दैट इज़ द मास्टर कंट्रोल रिले इंस्ट्रक्शन, जो कि किसी भी प्रोग्राम में इमरजेंसी कंडीशन में आउटपुट को ऑन या ऑफ करने के लिए MCRA का यूज़ किया जाता है। तो होप सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जंप इंस्ट्रक्शन, उसमें कंडीशनल जंप, अनकंडीशनल जंप एंड लेबल के साथ उसको कैसे यूज़ किया जाता है, किसी भी प्रोग्राम को या अनवांटेड प्रोग्राम को हमें स्किप करने के लिए या एग्जीक्यूट नहीं करने के लिए जंप इंस्ट्रक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है, ये भी हमने देखा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमने मास्टर कंट्रोल रिले के भी बारे में डिस्कस किया है, जो कि मास्टर कंट्रोल रिले का यूज़ करके किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, यहाँ से आउटपुट को ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। होप से दोस्तों आपको ये आज के इंस्ट्रक्शन जो भी हमने एडिशनल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए सीखे आपको समझ में आए होंगे। बाकी की जो एडिशनल कुछ इवेंट्स है तो हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।